Hello bachcho, let's read the question. Question says if A vector and B vector are two unit vectors such that A vector plus 2B vector and 5A vector minus 4B vector are perpendicular to each other, then the angle between A vector and B vector is. ऑप्शन है हमारे पास 45 डिग्री, 60 डिग्री, cos इनवर्स 1/3 एंड cos इनवर्स 2/7. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट तो देखिए बच्चों, हम इसमें क्या यूज में लेंगे यहाँ पर. लेट A vector and B vector are two vector are two vector, then A vector dot B vector is defined by magnitude of A vector, magnitude of B vector, cos of theta. और थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर. ठीक है, A वेक्टर B वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है? थीटा से. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है. यहाँ पे बोला हुआ है कि तो A वेक्टर एंड B वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इक्वल टू 1 होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इक्वल टू भी 1 होगा. ठीक है, अब इसने क्या बोला हुआ है, A वेक्टर 2B वेक्टर एंड 5A वेक्टर माइनस 4B वेक्टर आर सच दैट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो इसका इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा, है ना. A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, ये वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? 5A वेक्टर माइनस 4B वेक्टर के. ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं क्या, A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर डॉट 5A वेक्टर माइनस 4B वेक्टर, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर. ठीक है बच्चों, अब इसको अगर हम देखें यहाँ से तो A वेक्टर इसका इसके साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो ये आएगा 5A वेक्टर डॉट A वेक्टर, A वेक्टर डॉट यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों हमारे पास? A वेक्टर डॉट A वेक्टर. ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस का क्या आएगा? 4A वेक्टर डॉट B वेक्टर. इसका इससे करेंगे तो 5 टू जा कितना हो जाएगा? 10. क्या आएगा? B वेक्टर डॉट A वेक्टर. और इसको इससे करेंगे तो माइनस 4 टू जा ये कितना हो रहा है हमारा? 8, है ना. तो यहाँ से कितना जाएगा बच्चों? माइनस का 8, है ना. और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर स्क्वायर, या फिर हम इसको पहले B वेक्टर डॉट B वेक्टर ही लिख लेते हैं. ठीक है, क्लियर है. और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? ये इक्वल टू आ जाएगा 0. ठीक है, अब देखें यहाँ से हम देखें फर्दर तो इसमें क्या होगा. तो इसमें देखिए बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रिजल्ट होता है हमारे पास. क्या क्या रिजल्ट होता है? तो एक तो हमारे पास रिजल्ट होता है क्या, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? 0 सॉरी A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर. ठीक है, और A वेक्टर डॉट A वेक्टर इसके इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर स्क्वायर. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास. सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे तो B वेक्टर डॉट B वेक्टर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर स्क्वायर. तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करें तो ये आएगा 5 मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर स्क्वायर. और यहाँ पे हमारे क्या स्क्वायर? माइनस 4, क्योंकि B वेक्टर A वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है. तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा कितना आ रहा है ये? प्लस 6A वेक्टर डॉट B वेक्टर. ठीक है, एंड प्लस यहाँ से आ रहा है, सॉरी माइनस है ये, तो माइनस 8 मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर स्क्वायर. और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से देखो ये A और B हमारे यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल. तो यहाँ से ये मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर है ना, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इक्वल टू 1 है. तो ये तो 1 हो जाएगा. तो 5 माइनस 8 कितना आएगा? -3. तो ये आएगा 6A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू 3. ठीक है, तो
तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 3/6 कितना आएगा 1/2। अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर तो 1 के इक्वल है, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये हमारा इसका आंसर होगा। ऑप्शन में अगर हम चेक करेंगे तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।